डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10th न्यू सिलेबस के अंतर्गत प्रोज में लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक अर्थात एन फ्रैंक की डायरी से पाठ आप लोगों के लिए मैंने चुना है, क्योंकि इसके पहले जो मैंने पाठ लिखा था उन पाठों के बाद में कुछ बीच के ऐसे लेसन्स थे जिनको 30% जो कोर्स गवर्नमेंट ने कम कर दिया है उसको छोड़ने के बाद में ये पाठ आता है। वो पाठ इसके बाद में आप लोगों के बहुत मतलब का नहीं है, इसलिए हमने सोचा उसको बाद में पढ़ाते हैं। तो सीधे सीधे आपकी परीक्षा से संबंधित है, आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, वो पाठ मैंने लिया है। इस पाठ को हम आपको 1 या 2 पैराग्राफ पढ़ा करके फिर उस पैराग्राफ पर आधारित किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर लिखे जाने चाहिए वो क्वेश्चन आंसर आज करवाने वाले हैं, क्योंकि यही पैसे से क्वेश्चन आंसर भी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आपके सामने बुक रखी हुई है, लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की डायरी से ये पाठ है। सबसे पहले लेखक के विषय में हम जानते हैं, अबाउट द ऑथर। एन फ्रैंक वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। She was a German-born Jewish girl who wrote diaries in hiding and World War II Holocaust victim। वह एक जन्म से यहूदी लड़की थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान जो प्रलय का शिकार थी उसने अपनी डायरी लिखी थी, छिप करके अपनी डायरी को लिखी थी। द डायरी ऑफ एन फ्रैंक हैज बीन रियली रेड बाय मिलियंस। एन फ्रैंक की यह डायरी दसियों लाख लोगों के द्वारा पढ़ी गई। फीलिंग्स नाज persecutions of Jews, the family moved to Amsterdam and later went into hiding for 2 years। और यह जो डायरी थी नाजी लोगों के द्वारा यहूदियों के उत्पीड़न के पश्चात इसका जो परिवार था वह एम्स्टर्डम चला गया था। She died in March 1945। और वहां पर 2 वर्ष तक छिपकर रहने के बाद में 1945 में इस डायरी लेखन वाली लड़की एन फ्रैंक का निधन हो गया था। ऐसी ये आपकी जो राइटर है, राइटर का जीवन के विषय में है, उनका परिचय है, इसको आप लोग समझ लीजिए। और इसके बाद में हम आपको सीधे सीधे पाठ की तरफ ले चलते हैं। इस बुक के अकॉर्डिंग आपका है, राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। राइटिंग इन अ डायरी में लिखना, लाइक मी मेरे जैसे, यानी मेरी तरह के व्यक्ति के लिए डायरी लिखना एक विचित्र ही अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनीवन else will be interested in the musings of 13 years old school girl।
न केवल इसलिए कि मैंने इसके पहले कभी डायरी नहीं लिखी है, कुछ भी नहीं लिखा है, बल्कि इसलिए भी कि मुझे लगता है कि मेरे जैसी इस प्रकार की 13 वर्ष की छोटी स्कूल की लड़की की डायरी पढ़ने में कोई रुचि लेगा। ओह वेल, अरे अच्छा, इट डज नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना पसंद करती हूँ, महसूस करती हूँ। एंड आई हैव एन इवर ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और मुझे इस प्रकार से इससे भी कहीं अधिक जरूरत अपने हृदय से इन सभी वस्तुओं को बाहर निकालने की है। कहने का मतलब ये है, जो उसके साथ में बचपन में जो घटनाएं घटी थी, उस घटनाओं के विषय में वह लिखना चाहती है। वही बात यहाँ पर वो कहती है कि मुझे इससे भी अधिक जरूरत मेरे हृदय से सभी वस्तुएं बाहर निकालने की है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन मैन, कागज में मनुष्यों की अपेक्षा कहीं ज्यादा पेशेंस होता है, कहीं ज्यादा धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड मीन्स निराश, एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स। मैं इस कथन के बारे में उन दिनों सोचती थी जब मैं थोड़ी सी उदास होकर के अपने के अंदर में उदासी महसूस कर रही थी और मैं अपने हाथों से अपनी ठोड़ी को पकड़े हुए अपने घर में बैठी हुई थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, बोर्ड मीन्स ऊब रही थी, उदास थी, एंड लिस्टलेस और बेचैन थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे और गो आउट, मुझे आश्चर्य हो रहा था, मैं आश्चर्य कर रही थी कि मुझे घर पर ही ठहरना है या मुझे बाहर भी जाना है। आई फाइनली स्टेड व्हेयर आई वाज ब्रूडिंग, अंतोगत्वा मैं जहां पर थी उसी स्थान पर मैं बैठी रही। एस, हाँ, पेपर डज नॉट मोर पेशेंस, डज हैव मोर पेशेंस, कागज में कहीं ज्यादा ही धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बेग्ड नोटबुक ग्रेजुअली रिफर्ड टू एज अ डायरी, unless I should ever find a real friend, it probably would not make a bit of difference. क्योंकि मेरी योजना है कि हर व्यक्ति इस प्रकार की सख्त जिल्द वाली कॉपी को, जिसे लोग शान से डायरी कहते हैं, उसको पढ़े जब तक कि मुझे एक वास्तविक दोस्त न मिल जाए। इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं पुनः उसी स्थान पर, उसी बात पर मैं वापस आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, जो मुझको डायरी को प्रथम स्थान पर रखने की प्रेरणा प्रदान करता है, जिसके कारण मैं डायरी को प्रथम स्थान पर रखती हूँ। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास मेरा कोई मित्र नहीं है। ये आपका पैसेज है। इस पैसेज के आधार पर हम आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाना चाहते हैं। आप इसको ठीक से समझ लीजिए और उसके बाद में इसके क्वेश्चंस लिखने का प्रयास करिए। मैं सोचता हूँ यदि आपने ऐसा किया तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में बेहतर मार्क्स प्राप्त करेंगे। लेसन 4,
From the Diary of Anne Frank. Question answer based on paragraph. पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन आंसर। पहला आपका क्वेश्चन है, पैसेज है, राइटिंग इन। हैव अ फ्रेंड। ये आपका पैसेज है जिसको आपने अभी पढ़ा है। इस पैसेज के आधार पर ही आपको क्वेश्चन आंसर मैं लिखवाने जा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, हु विल बी इंटरेस्टेड। In the musing of a 13 years old school girl। ये आपका क्वेश्चन है। 13 वर्ष की एक स्कूल की लड़की के विचारों में कौन रुचि लेगा। म्यूजिंग का मतलब यहां पर है रुचि लेना। ये क्वेश्चन है, आंसर देख लीजिए। पाठ के आधार पर जैसा कि आपने पढ़ा था, मैंने पहले बताया था कि मुझे लगता है कि बाद में न तो मैं खुद और न ही कोई दूसरा व्यक्ति इस 13 वर्ष की लड़की के लेख के विषय में कोई रुचि प्रदान करेगा, उसके विचारों के विषय में कोई रुचि रखेगा। ऐसा आपका पैसेज में आया था। उसी बात को हम आपको यहां पर लिखने जा रहे हैं। इट सीम्स टू मी इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, दैट लेटर ऑन neither I nor anyone else will be interested in the
म्यूजिंग्स ऑफ अ 13 years old school girl। मुझे लगता है कि ना तो मैं ही या ना ही कोई दूसरा व्यक्ति 13 वर्ष की इस लड़की के विचारों में कोई रुचि लेगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। When did Anne think of the saying? When did Anne think? एन कब सोचती है ऑफ द सेइंग कहावत के बारे में। एन कहावत के बारे में कब सोचती है? आंसर देख लीजिए। व्हेन एन वाज अ बिट depressed दुखी। when Anne was a bit depressed she thought of the saying। तब उसने इस कहावत के विषय में सोचा था या विचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 3। Why did Anne feel depressed? एन निराशा क्यों महसूस करती थी? फील का मतलब होता है महसूस करना, FEEL। आंसर देख लीजिए। एन हैड नो रियल फ्रेंड। एन के पास में या एन का कोई भी सच्चा मित्र नहीं था। Therefore she felt depressed। एन का कोई सच्चा मित्र नहीं था, इसीलिए वह अपने को निराश महसूस करती थी। क्वेश्चन 4। When would Anne allow anyone to read her diary? एन किसी को अपनी डायरी पढ़ने की अनुमति कब देगी, कब अनुमति प्रदान करेगी कि कोई भी व्यक्ति उसकी डायरी को पढ़े? आंसर देख लेते हैं।
when an would find a real friend. जब एन को एक वास्तविक मित्र मिल जाएगा, एक सच्चा मित्र मिल जाएगा, शी वुड allow that a friend read her diary. और इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है इस पाठ में का, जो अनिवार्य रूप से परीक्षा में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन 5, फाइंड द मीनिंग फ्रॉम द पैसेज। ऑफ, और आपका वर्ड है पहला यहां पर रियल मीनिंग और यहां पर अपोजिट मीनिंग लिख लीजिए। क्वेश्चन में आपके अपोजिट मीनिंग पूछा गया है। फाइंड द अपोजिट मीनिंग फ्रॉम द पैसेज ऑफ, पहला है नथिंग और सेकेंड है आइदर। ये दो वर्ड्स हैं, आंसर देख लीजिए। अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स आर, पहला है नथिंग, नथिंग का एनीथिंग, और सेकेंड आपका है आइदर, आइदर का नाइदर। आइदर मीन्स या तो, नाइदर मीन्स ना तो। इस प्रकार से ये आपका एक पैराग्राफ था, एक पैसेज था जो हमने पूरा किया। अब ऐसा विश्वास है कि आपने जिसको ठीक प्रकार से पाठ को पढ़ा तो निश्चित रूप से यह आपकी परीक्षा के हिसाब से यह पैसेज आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप इस प्रकार से इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे और पाठ को पढ़ने के बाद में, पैसेज को पढ़ने के बाद में अन्य क्वेश्चन भी आसानी से लिख लेंगे। हम सोचते हैं इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। अगले वीडियो का आप पुनः इंतजार कीजिए, जल्द ही आपको इसके सेज पैसेज के क्वेश्चन आंसर तथा अन्य पाठ के आधार पर जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर्स के साथ में हम आपको साथ में पुनः मिलेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। यदि हमारा वीडियो आपको बेहतर लगा हो तो आपसे ये अपेक्षा है कि आप इसको शेयर अवश्य करें तथा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के अवसर पर इतना ही, धन्यवाद।